बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स के दरमियान किस तरह से बनता है। दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। किस तरह से बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन forms a bond that is called chemical bond or covalent bond। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता हो, ऐसा बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता हो, वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जिस तरह से हमारे पास दो एटम हैं, एक ये है हाइड्रोजन का और दूसरा ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इनके दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और इस तरह से एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं वो 13 से लेकर 13 to 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे होते हैं। 13 पीरियोडिक टेबल के अंदर 13 से 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बना रहे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का ये पेयर बनता है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयरिंग कर रहा होता है, इस पेयर को बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। इस बॉन्ड पेयर की बुनियाद पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंट टाइप्स में तकसीम कर सकते हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये किस तरह से वजूद में आता है? हम ये देखते हैं कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, फर्ज करो ये एक एटम है और ये उसका शेल है, दरमियान में ये उसका न्यूक्लियस है और ये कोई एटम का शेल और उसके दरमियान में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दरअसल इस एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। इसी तरह से इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये भी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। ये भी न्यूक्लियस की क्या हो गई? अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। तो ये दोनों एटमों के न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो यहां पर रिपेल्शन की फोर्स मौजूद है। कौन सी फोर्स मौजूद है? रिपल्शन की फोर्स मौजूद है। इसी तरह इस एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को
रिपेल कर रहे होते हैं, दोनों के पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं। तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनमें अट्रैक्शन नहीं होती। अट्रैक्शन तब होती है जब इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो मालूम हुआ जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें जहां अट्रैक्शन की फोर्स होती है वहां रिपल्शन की फोर्स भी होती है। ठीक है, अब अट्रैक्शन की फोर्स भी है, रिपल्शन की फोर्स भी है। अब इनमें से जो तगड़ा हो जाएगा, इनमें से जो ज्यादा हो जाएगा, जो फोर्स ज्यादा होगी वो कामयाब हो जाएगी। अगर इनमें अट्रैक्टिव फोर्स गालिब आ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो फिर रिपल्सिव फोर्स अगरचे वहां से भी लग रही है, वहां से भी लग रही है, उसकी फिर वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स कब गालिब आएगी, जब एटम के दरमियान फासला कम हो। एटम के दरमियान फासला कम होगा, एटम का साइज कम होगा, एटम के दरमियान फासला कम होगा। जब ये अट्रैक्टिव फोर्स गालिब आ जाती है तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन और इस एटम का इलेक्ट्रॉन कहीं सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन है ये इसके न्यूक्लियस की रेंज में होता है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस की रेंज में होता है। तो ये सेंटर में आ जाते हैं, दोनों के असर में होते हैं। तो इस तरह से एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। अगर एक बॉन्ड पेयर है तो हम इसको सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। तो हम कहते हैं एच बॉन्ड लाइन एच, एच बॉन्ड लाइन एच। अब ये जो सिंगल लाइन हमने यहां पर जाहिर की है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनी है, तो लिहाजा इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की बजाय दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है, जिस तरह से ऑक्सीजन का एटम है, इधर दूसरा ऑक्सीजन का एटम हम देखते हैं, तो यहां ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है। ये ऑक्सीजन का एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होता है क्योंकि हर ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में जो कि वैलेंस शेल है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 और ये 2 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से ताकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब देखें 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इसको भी अपने 8 मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को इनके न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं सेंटर में आके पेयर बना लेते हैं। अब यहां देखें डबल पेयर बन रहा है, तो यहां डबल बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के दरमियान क्या हुआ, डबल बॉन्ड पेयर की वजह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन के एटम के दरमियान ये कोवेलेंट बॉन्ड की दूसरी टाइप हो गई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब कुछ एटम ऐसे भी हैं जो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके आखिरी शेल में जो कि वैलेंस शेल होता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसने कितने पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितनी शेयरिंग करेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा।
ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन इनके सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आने की वजह से कितने बॉन्ड पेयर बन जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। 3 बॉन्ड पेयर बनने की वजह से नाइट्रोजन के 2 एटमों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इसे 3 लाइन से जाहिर करेंगे। कितनी लाइनों से जाहिर करेंगे? 3 लाइनों से जाहिर करेंगे। तो हमने ये देखा कि बॉन्ड पेयर की बुनियाद पर 3 किस्म के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो हमने हाइड्रोजन एटम के दरमियान देखा, और डबल कोवलेंट बॉन्ड जो हमने ऑक्सीजन एटम के दरमियान देखा। इसी तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो हमने नाइट्रोजन एटम के दरमियान देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।